नमस्ते दोस्तों। एक और कहानी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से लालच की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है? कभी-कभी हम थोड़े से फायदे के लिए उस हाथ को ही काट देते हैं जो हमें खिला रहा है। आज की कहानी हरिदत्त नाम के एक ब्राह्मण और एक रहस्यमयी नाग देवता की है। एक ऐसा नाग जो रोज ब्राह्मण को सोने का सिक्का देता था। पर क्या हुआ जब ब्राह्मण के बेटे ने उस बिल के पीछे छिपे खजाने को अकेले पाने की कोशिश की? क्या उसे सोना मिला या फिर मौत? चलिए सुनते हैं आज की ये दिल दहला देने वाली कहानी, लालच का फल। किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी खेती साधारण थी, इसलिए वह अक्सर खाली रहता था। एक गर्मी के दिन वह अपने खेत पर एक पेड़ की ठंडी छाया में लेटा हुआ था। सोते सोते उसने अपने पास ही एक सांप का बिल देखा, जिस पर एक सर्प फन फैलाए बैठा था। उसे देखकर ब्राह्मण ने सोचा कि शायद यही उसके क्षेत्र का देवता है, जिसकी उसने कभी भी पूजा नहीं की। उसने निश्चय किया कि वह आज से इसकी पूजा करेगा। वह तुरंत दूध लेकर आया और एक मिट्टी के बर्तन में भरकर बिल के पास रख दिया। उसने प्रार्थना की, हे क्षेत्रपाल, मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था, इसलिए मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की। कृपया मेरे इस अपराध को क्षमा करें और मुझे धन धान्य से समृद्ध करें। अगले दिन सुबह जब वह खेत पर आया तो उसने देखा कि उस बर्तन में एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने वह मुद्रा उठा ली और फिर से दूध रखकर चला गया। अगले दिन उसे फिर एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार वह रोज दूध रखता और उसके बदले में उसे एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाती। कुछ समय बाद हरिदत्त को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने का निर्देश दिया। पुत्र ने भी पहले दिन दूध रखा और अगले दिन उसे वहां स्वर्ण मुद्रा मिली। लेकिन स्वर्ण मुद्रा पाकर पुत्र के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस बिल के अंदर निश्चित ही स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है और क्यों न बिल खोदकर सारी मुद्राएं एक साथ निकाल ली जाए। जब सर्प दूध पीने के लिए बाहर निकला तो ब्राह्मण पुत्र ने उसके सिर पर लाठी से प्रहार किया। सर्प मरा नहीं, बल्कि क्रोधित होकर उसने लड़के को डस लिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। लड़के के संबंधियों ने उसका अंतिम संस्कार उसी खेत पर कर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच का फल कभी भी मीठा नहीं होता। दोस्तों, ब्राह्मण के बेटे की एक गलती ने न केवल उसकी जान ले ली, बल्कि उस घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए खत्म कर दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और संतोष ही असली धन है। लालच में आकर किया गया फैसला हमेशा पछतावा ही देता है। अगर आपको आज की यह कहानी और इससे मिलने वाली सीख पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें ऐसे और कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। आपकी राय कमेंट में साझा करें और ऐसे ही जीवन को नई दिशा देने वाली सच्ची और काल्पनिक कहानियों के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन पे सेट करें। मैं अनुराधा बस जल्दी ही आपसे मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक आपका ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।